यह है व्यूट्रॉनिक्स ब्रांड का इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक है। यह इस तरीके की पैकिंग में आता है। बहुत ही ज़बरदस्त पैकिंग दी गई है इसकी। इस लॉक का वेट लगभग 2 kg है और उसके हिसाब से इस तरीके की पैकिंग इसकी होनी ही चाहिए। देखिए, बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत नामी कंपनियां हैं जिनके पैकेजिंग बहुत हल्के फुल्के होते हैं और वो इस लॉक के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। इस बॉक्स पर यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ये 2 ईयर वारंटी के साथ में आता है। इसका मॉडल नंबर है VTL3161। और कंपनी के लॉक्स में कंपनी एक बार लॉक को वेल्ड हो जाने के बाद, जैसे कि ये लॉक सभी तरीके के गेट्स पर लग जाता है, लगभग 100% गेट्स पर ये एप्लीकेबल है, लग सकता है। चाहे वो वुडन गेट हो, चाहे वो स्टील गेट हो, चाहे वो आपका मेटल डोर लॉक यानी कि लोहे का गेट हो, कैसा भी गेट हो, वो हर एक तरीके की लॉक गेट पे ये लग जाएगा। लेकिन और कंपनियां इसकी गारंटी नहीं देती हैं आपको। एक बार अगर ये लॉक वेल्ड हो जाता है तो कंपनी बिल्कुल मना कर देती है कि नहीं, उनकी तरफ से वो गारंटी वॉइड हो चुकी है। लेकिन ये कंपनी इस तरीके से नहीं करती है। अगर ये लॉक आपका ख़राब हो गया है और अगर उनके सर्विस सेंटर वहाँ पर है तो आपको एक अलग तरीके की सर्विस भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं कि आपके घर आकर के भी इस लॉक को वो रिपेयर करके जाएंगे और उसमें नॉमिनल चार्जेस, जो भी पेट्रोलिंग चार्जेस इनका लगता है, तो वो लोग आपसे ये मांगेंगे। बाकी अगर आपका लॉक वेल्ड है और इनका सर्विस सेंटर वहाँ पर नहीं है तो आप लॉक को उतार करके भी इनके सर्विस सेंटर में भेज सकते हैं और वहाँ से भी रिपेयर होकर के या रिप्लेस होकर के जो भी कंपनी की पॉलिसी के तहत आएगा तो वो चेंज होकर के आपको मिल जाएगा या फिर रिपेयर होकर के आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें। मोस्ट ऑफ द केसेस इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आपको वेल्ड किया हुआ लॉक उतारना पड़े, क्योंकि इनकी तरफ से आपको वीडियोस वगैरह मिल जाएंगी जिसे देख करके आप अपने लॉक को खुद ही रिपेयर कर सकते हैं अगर आपने खुद ही उसको इंस्टॉल किया है तो। क्योंकि ये वेल्ड हुए लॉक को उतारना वो बड़ा ही हैक्टिक सा काम है और ये लोग ऑनलाइन सपोर्ट दे करके भी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आप इनसे चीज़ों को समझ करके कि आपके लॉक के अंदर किस वजह से क्यों प्रॉब्लम आ रही है, उस चीज़ को समझ करके भी आप खुद ही उसको रिपेयर भी कर सकते हैं। आइए लॉक को खोल करके देखते हैं कि क्या कंटेंट इसके अंदर दिया गया है आपको। लॉक के वेट के हिसाब से पैकेजिंग पर बहुत ध्यान दिया गया है। मैंने जैसे कि बताया आपको, लॉक में जो वेट है वो लगभग 2 kg का है, तो उस हिसाब से जो पैकिंग है बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर ये मैग्नेटिकली ये बंद हो रहा है। इसके अंदर दिया गया है ये यूजर मैनुअल। यहाँ से आप इसको रख करके, अगर ये वुडन गेट पे अगर आप लगा रहे हैं इसको, तो आप इसकी मदद से, इस डायग्राम की मदद से इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं वुडन गेट पर। लेकिन अगर आप इसे लगा रहे हैं किसी स्टील के गेट पे या लोहे के गेट पे, तो उसमें आपको एक आउटसाइडर की वेल्डर की एक रिक्वायरमेंट होगी। अगला कंटेंट जो इसके अंदर दिया गया है वो ये है। ये की होल इसमें दिए गए हैं। ये आउटसाइड से, गेट के बाहर से ये लगेगा और यहाँ की को इंसर्ट करके आप इजीली लॉक को खोल सकते हैं। ये कुछ और स्क्रूज और फिक्चर्स दिए गए हैं इसके साथ में। इसके साथ में मिलती है आपको 5 कंप्यूटराइज कीज़। यहाँ पर कंपनी की ब्रांडिंग हुई है, व्यूट्रॉनिक्स। अगला कंटेंट इसमें मेटल की डिब्बी दी हुई है इसके अंदर। ये कई तरह के गेट्स पर, जैसे अलग अलग गेट के यूजेस के हिसाब से कई जगह पर ये ज़रूरत होती भी है और कई जगह पे इसकी ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके यहाँ पर वुडन गेट है तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसको बिठाना ही पड़े, वहाँ पर सिंपल एक पत्ती से भी काम चल जाता है। तो ये हर जगह लगेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। और ये लास्ट कंटेंट जो इसके अंदर दिया गया है वो है हमारा इलेक्ट्रिक लॉक। ये कंपनी की यहाँ पर ब्रांडिंग की गई है। ये स्टील बॉडी में है, स्टेनलेस स्टील की इसके ऊपर पॉलिश हुई हुई है। बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, ये बहुत हैवी है। मार्केट में मिल रहे और प्रोडक्ट से मुझे लगता है कि ये काफ़ी हैवी प्रोडक्ट है। कई फंक्शन है इसके अंदर। आप इसको चाइल्ड लॉक लगा सकते हैं। चाइल्ड लॉक का मतलब यह है कि बटन दबा करके बच्चे बाहर ना निकल जाएं। इसके लिए आप इस बटन को लॉक कर सकते हैं, तो इसको पुश कर ना करें बच्चे, उसके लिए आप इसको चाबी को एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे और चाबी को निकाल लेंगे। अब इसके बाद ये बटन पुश ही नहीं होगा
और मतलब ये लॉक ओपन नहीं होगा। दूसरा है कि अगर आपके घर में कोई फंक्शन है या कुछ भी है और बार बार आपको गेट अनलॉक करना पड़ रहा है, कोई विजिटर के लिए बार बार कोई आ रहा है जा रहा है घर के अंदर, तो वो उस तरीके की प्रॉब्लम आती है कि गेट बार बार खोलना पड़ रहा है आपको। तो उस केस में आप इस लॉक को फ्री कर सकते हैं गेट पर। अभी ये देख रहे हैं आप, ये जो पोर्शन है ऊपर रोलर जो दबेगा गेट के अंदर जाने के बाद, तो ये लीवर अंदर नहीं जा रहा है, यानी कि ये लीवर अंदर नहीं जा रहा है, यानी कि गेट अभी भी लॉक है। ये बटन, ये पीस तो आपका जब चौखट में गेट लॉक जाएगा तो ये पीस तो दब जाएगा, लेकिन ये अभी भी इस लीवर के अंदर फंसा रहेगा, जिससे आपका गेट नहीं खुलेगा। लेकिन अगर आप इसको फ्री करना चाहते हैं तो जिस तरीके से आपने चाबी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया अभी चाइल्ड लॉक लगाने के लिए, इस बटन को प्रेस करने के बाद आपको इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, यानी कि ये अब इसको घुमा देंगे और चाबी को निकाल लेंगे तो अब ये लॉक फ्री हो गया है। यानी कि जब ये पीस चौखट पे लगेगा तो ये लैच भी अंदर चला जाएगा, यानी कि लैच अब फंसेगा नहीं डिब्बी के अंदर। जब ये लैच इसके साथ में टकरा करके चौखट पे लगेगा तो ये खुल जाएगा, दोबारा से खुल जाएगा अगर कोई भी पुश करेगा ज़रा सा, यानी कि अब गेट फ्री हो चुका है, अब कोई भी आ जा सकता है। तो ये इसमें दोनों फंक्शन है, एक बड़ा ही ज़बरदस्त फंक्शन है इसके अंदर। और लॉक्स जो आते हैं मार्केट के अंदर, उसके अंदर क्या है कि अगर आपने लॉक खरीदा है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका गेट इनसाइड खुलता है या आउटसाइड खुलता है, तो उस हिसाब से आपको मार्केट से लॉक परचेज़ करना होगा। लेकिन इस लॉक के अंदर ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसके लैच की पोजीशन को चेंज करके इसे इनसाइड गेट्स पर भी और आउटसाइड गेट्स पर भी दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं। अभी जो इसके लैच की पोजीशन है उस हिसाब से ये गेट अंदर की तरफ खुलने वाले, यानी कि गेट जो अंदर की तरफ खुलते हैं उनके ऊपर ही लग पाएगा। अगर हमें इसे दूसरी तरफ के गेट्स पर लगाना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसका बहुत आसान सा तरीका है, इसका बहुत सिंपल सा सिस्टम है कि इसके लैच को पकड़ करके आपको दूसरी तरफ फ्लिप कर देना है। आइए करके देखते हैं इसको। ये लैच को पकड़ के आपको बाहर की तरफ थोड़ा सा खींचना है और इसको आप इस तरीके से रोटेट कर देंगे तो ये अब ये लॉक उन गेट्स पर काम करेगा जो गेट बाहर की तरफ खुलेंगे। यानी कि आप सिर्फ सिंपल इसके लैच की पोजीशन को चेंज करके इसको दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक खासियत है इसके अंदर। लॉक को गेट पर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये वाला पीस जो है, ये वाला पीस हम लोगों को बाहर से अंदर की तरफ लगाना है और उसके बाद ये जो मेन पार्ट है लॉक का, ये वेल्ड होगा। अगर लोहे का या स्टील का गेट है तो ये वेल्ड होगा बाद में, पहले ये वाला पीस लगेगा गेट पर, और ये पीस लगने के बाद गेट पर हमें इस लॉक को लगाने के लिए बहुत अच्छा गैप यहाँ पर दिया गया है। यानी कि और लॉक्स में क्या प्रॉब्लम होती है कि बहुत छोटी सी जगह दी होती है और उसके अंदर ये पीस बस ये जितनी जगह में ये पीस जा पाता है उतनी ही जगह दी होती है, लेकिन इसके अंदर बहुत अच्छा गैप दिया हुआ है। गेट की चौड़ाई के हिसाब से यहाँ पर ये निशान दिए हुए हैं, आप इसको छोटा कर सकते हैं। अगर गेट की चौड़ाई कम है तो इसको आप काट करके इसको छोटा करेंगे। आइए एक छोटे से डेमोन्स्ट्रेशन की मदद से हम लोग समझते हैं कि हम लोग इसको गेट पर किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं या करवा सकते हैं किसी वेल्डर की मदद से। ये हम लोगों ने गेट के हिसाब से जिस पर हमें लॉक लगाना है, एक छोटा सा मतलब समझाने के लिए एक पोर्शन हमने बना लिया है गेट का, जिसके ऊपर ये लॉक वेल्ड करना है हमें। अगर ये गेट आपका इस तरीके का है तो आपको ये जो पोर्शन है, ये चाबी वाला जो पोर्शन है, ये बाहर से फिट करना है यहाँ पर। ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। आप चाहें तो बिल्कुल इसको गोल साइज़ में काट सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट काट सकते हैं इसको। ये पीस यहाँ से फिट होगा। ये पीस ऐसे फिट हो जाएगा। जो हमारी कटिंग है या थोड़ा एक्स्ट्रा भी जो कट गया होगा वो ये जो इसके ऊपर कैप लगी हुई है इससे कवर हो जाएगा। और दूसरी तरफ से हम लोग इसको फिक्स कर देंगे इसकी मदद से। ये पीस, ये मेटल का जो पीस है वो लॉक के साथ में ही आया हुआ है। अब ये जो स्क्रू है यहाँ से हम लोगों को ये कसना है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं। ये हम लोगों को यहाँ तक काटने पड़ेंगे, तब जा कर के ये पीस हमारा यह इससे फिक्स हो पाएगा। ये हम लोगों ने दोनों स्क्रू को छोटा कर लिया है ज़रूरत के हिसाब से। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये ऊपर भी एक स्क्रू लगाने की जगह दी हुई है और ये नीचे की तरफ भी एक स्क्रू लगाने की जगह दी हुई है। इसके ऊपर हम लोग इस प्लेट को इस तरीके से फिक्स कर लेंगे और इन दोनों स्क्रूज की मदद से इसको हम लोग यहाँ पर टाइट कर देंगे, जिससे बाहर वाला पीस हमारा यहीं पे होल्ड हो जाएगा।
अब ये जो हमारा बाहर वाला पोर्शन है, चाबी वाला पोर्शन है, ये इस पे फिक्स हो गया है। ये ओके काम कर रहे हैं। अगर ये लॉक अगर आप लकड़ी के गेट पे लगा रहे हैं तो आपको ये चार जो होल्स दिए गए हैं, इस जगह पे आप अपना ये स्क्रू जो इसके साथ में आएंगे, ये कस करके आप इसको भी फिक्स कर सकते हैं। और अगर ये लोहे के गेट पे या स्टील के गेट पे आप लोग लगा रहे हैं तो यहाँ पर टाँका मार सकते हैं, आप यहाँ पर वेल्ड कर सकते हैं इस पत्ती को, जिससे कि ये भी फिक्स हो जाएगा और बिल्कुल भी बाद में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। अब ये गेट पर हम लोगों को ये वाला जो मेन पार्ट है लॉक का, ये फिक्स करना है। ये इस तरीके से फिट हो जाएगा। लेकिन ये जो पत्ती है, ये बीच में आप जो ये पत्ती देख रहे हैं, ये बहुत एक्स्ट्रा है साइज़ के हिसाब से, गेट की मोटाई के हिसाब से, तो इसको हमें काटना पड़ेगा। अभी सबसे पहले हम इस लॉक को खोल लेंगे। ये यहाँ पर जो लॉक, यहाँ पर ये 2 स्क्रू दिए हुए हैं, इन 2 स्क्रू की मदद से, स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इन 2 स्क्रू को खोल लेंगे। लॉक इस तरीके से, ये जो लॉक के अंदर यहाँ पर खांचा दिया हुआ है, ये लॉक के अंदर जो जगह दी हुई है। और लॉक्स के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है कि आपको पहले ये वाला पीस वेल्ड करना होता है, ये वाला पीस लगाना होता है, उसके हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन में आपको ये बाहर वाला पीस वेल्ड करना होगा। अगर आपके लॉक की ज़रा सी भी सेटिंग हिल गई है और बाहर वाला ये जो पोर्शन है आपका, ये उसके अंदर जाकर के सटीक तरीके से नहीं बैठता है, तब परेशानी में आ जाएंगे आप। लॉक नहीं खुलेगा, चाबी अटकने लगेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन इस वाले लॉक के अंदर अच्छा खासा यहाँ पर गैप दिया हुआ है। आप इस तरीके से पत्ती को यहाँ पर लगा करके पहले ये की होल को आप पहले फिक्स करके गेट पर, और इसको बड़ी ही आसानी से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लॉक इस तरीके से आप कहीं भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। कहीं पे भी आप इसकी सेटिंग्स को, मतलब कहीं पे भी इस लॉक को लगा सकते हैं आप। अभी आप देख रहे हैं ये कितना ज़्यादा बाहर निकल रहा है। हम इसको काट लेंगे, इसको काटना पड़ेगा ज़रूरत के हिसाब से। ये हमारा लगभग इतना बड़ा पीस हम लोगों को काटना पड़ा है, तोड़ना पड़ा है ये। अभी ये हमारा लॉक यहाँ पर फिक्स हो गया। यहाँ पर आप 4 टाँके लगा करके ज़रूरत के हिसाब से आप इसको आगे भी कर सकते हैं। अगर आपके गेट में और चौखट के अंदर गैप ज़्यादा है तो इसको आगे किया जा सकता है, और अगर गेट में गैप नहीं है बिल्कुल भी, तो इसको आप बिल्कुल ज़रूरत के हिसाब से उसी जगह पे फिक्स कर सकते हैं जहाँ आप चाहते हैं। और बाहर से जब आप चाबी घुमाएंगे तो ये लॉक खुल जाएगा। इस लॉक के अंदर ख़राब होने जैसी चीज़ कुछ भी नहीं है। सारे पार्ट्स के आप इसको चाहें तो अगर थोड़ा सा भी अगर इसका रख रखाव सही रखें, अगर इसमें ग्रीसिंग वगैरह करते रहें, तो ये 50 साल भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें ख़राब होने जैसा कुछ भी नहीं है। इसमें मेन चीज़ है जो इलेक्ट्रॉनिकली आप कंट्रोल करते हैं इसको, जो पावर सप्लाई से आप इसको कंट्रोल करते हैं, वो है ये कॉइल जो इसके अंदर लगी हुई है। कॉइल फूकने के बाद इसके अंदर ये जो यहाँ पर ये 2 पिलर्स दिए हुए हैं, जिससे ये इसके अंदर पुश कर रहा है ये इसको, प्लेट को। ये चीज़, ये फुकी हुई कॉइल है, ये मतलब ये बर्न हो चुकी है, और इसके जो पिलर्स हैं, ये दोनों पिलर्स ये अंदर ही चिपक गए हैं। तो ये मेन प्रॉब्लम रहती है इसके अंदर। उसके बाद क्या होगा कि अगर ये लैच दबेगा, ये ऊपर से ये रोलर दबेगा, तो इसके साथ में लैच भी दब जाएगा अपने आप ही, और ये गेट लगेगा ही नहीं। मतलब ये जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि फ्री कंडीशन में चला जाएगा अगर ये कॉइल फूक गई है, तो कॉइल अगर चिपक गई है तो इसके अंदर वो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो ख़राब हो। इस लॉक को पावर देने के लिए हम लोगों ने एक पावर सप्लाई बनाई हुई है। ये पावर सप्लाई आप लोग परचेज़ कर सकते हैं इस लॉक के साथ में। इसके अंदर यहाँ पर 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है लॉक आउट का, यानी कि यहाँ से 2 तारें हमें लॉक में कनेक्ट करनी है। दूसरे जो 2 पॉइंट हैं वो स्विच के लिए है। इसमें से 2 तारें निकाल करके आप स्विच के लिए यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट जो है इसमें VDP के लिए दिया हुआ है। अगर आप VDP का यूज़ कर रहे हैं, बीच में वीडियो डोर फोन या ऑडियो डोर फोन लगा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको इस पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। इसका हम लोगों ने कनेक्शन डायग्राम बनाया है। इसकी मदद से आप इजीली समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप इसको कनेक्ट करेंगे। ये पहला जो पॉइंट है ये लॉक आउट का है। ये दोनों यहाँ से 2 तार निकाल करके आप इसे लॉक से कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो 2 पॉइंट दिया हुआ है इसके अंदर वो स्विच के लिए है। यहाँ से आप 2 तारें लेकर के कोई भी पुश स्विच आप इसमें लगा सकते हैं, कोई भी बेल स्विच इसमें लगा सकते हैं। और अगर आपको स्विच इसमें 1 से ज़्यादा लगाने हैं तो आप 2 तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। या तो इन्हीं 2 तारों को आप आगे ले जाएं, या फिर आप पैरेलल 2 तारें फिर से यहाँ से इस स्विच से लें और उसके थ्रू आप इसको
मतलब जितने मर्जी इसमें आप स्विचेस बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर इसमें जो लास्ट पॉइंट दिया हुआ है ये प्लस एंड माइनस का दिया हुआ है। 12 वोल्ट VDP के लिए ये दिया हुआ है। VDP का जो आउटर पैनल होता है वहाँ से हमें नॉर्मली सभी, चाहे आप किसी भी ब्रांड का VDP लें, उससे हमें 12 वोल्टेज मिलती है। लंबी लेंथ होने की वजह से 12 वोल्ट से हमारा लॉक ऑपरेट नहीं होता है, हमें प्रॉब्लम रहती है इसमें। तो हम लोगों ने ये पावर सप्लाई को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि जैसे ही हमारी पावर सप्लाई को वीडियो डोर फोन के आउटर पैनल से हमें 12 वोल्ट मिलेगी, वैसे ही वो आउटपुट में लॉक को खुलने के लिए जितना नेसेसरी करंट चाहिए होगा वो लॉक को खोल देगा। तो इस तरीके से ये हमारी पावर सप्लाई काम करेगी। अभी हम लोग देखेंगे इसके अंदर कि अगर हम इस रोलर को प्रेस करते हैं यहाँ से, तो ये लीवर अंदर नहीं जा रहा है। ये लीवर अंदर क्यों नहीं जा रहा है? ये लीवर अंदर इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि ये कॉयल के अंदर ये जो पिलर हैं ये जो दो पिलर हैं, इन्होंने इस प्लेट को यहाँ पर ये धक्का मार करके रखा हुआ है, ये जिससे कि ये रोलर दबाने से लीवर अंदर नहीं जा रहा। ये रोलर कब दबता है? जब लॉक बंद होता है और चौखट पे जाकर के अड़ता है ये, तब ये लीवर अंदर की तरफ पुश होता है। लेकिन ये जो पोर्शन होता है लीवर का, ये हमारा इस डिब्बी के अंदर फंसा रहता है, जिसकी वजह से गेट ओपन नहीं होता। लेकिन अब होगा क्या? अगर कोयल बर्न हो गई है और उसके ये दोनों जो पिलर है, जिस दोनों पोल हैं, ये बाहर आने चाहिए स्प्रिंग की, ये अंदर इसके अंदर स्प्रिंग दी होती है, ये दोनों बाहर आने चाहिए, लेकिन ये बाहर नहीं आ रहे हैं क्योंकि कोयल फूक चुकी है और ये चिपक गए हैं इसके अंदर ही। तो होगा ये कि ये पत्ती यहाँ पर इस तरीके से चिपक जाएगी, ये क्योंकि ये पुश नहीं करेगा पीछे से, तो ये पत्ती यहाँ पर ये इस तरीके से चिपक जाएगी। और जब रोलर पे, जब ये चौखट में दरवाज़ा जाएगा और ये रोलर दबेगा, तो इसके साथ साथ में लीवर भी दब जाएगा। यानी कि ये जो लीवर है ये डिब्बी के अंदर जाकर के नहीं फंसेगा। तो ये मेन प्रॉब्लम लोगों को आती है अगर कॉयल फूक जाती है। तो उसमें सिंपल हमें करना क्या है, यहाँ से 2 स्क्रू की मदद से हम लोग कॉयल को इसको निकाल सकते हैं और इसको चेंज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी वेल्डिंग उतारें और वेल्डिंग उखाड़ करके इस लॉक को रिपेयरिंग सेंटर पे भेजें। इसकी कोई कहीं से कहीं तक भी कोई ज़रूरत नहीं है। इस लॉक से रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपनी प्रॉब्लम का एक वीडियो बना करके हमें भेजें और हम उसको बदले में आपको एक सॉल्यूशन का वीडियो बना करके भेजेंगे, जिससे आप उस प्रॉब्लम को अपने पास अपने आप ही सॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब ये लॉक आपको उतार करके भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक सिंगल केस ऐसा है जिसके अंदर आपको लॉक उतार के भेजने की ज़रूरत पड़ सकती है, और वो ये है कि इसके अंदर चाबी की आपको प्रॉब्लम आ रही है, चाबी सही तरीके से काम नहीं कर रही है, चाबी इसके अंदर अटक रही है या चाबी इसके अंदर टूट गई है। तो उस केस में ये लॉक उतारना पड़ सकता है। बाकी और कोई कंडीशन ऐसी नहीं है। उसमें भी अगर चाबी के ये बाहर वाले पोर्शन के अंदर अगर प्रॉब्लम आती है, तो हम लोगों को लॉक को उतारना पड़ेगा, लॉक की वेल्डिंग को काटना पड़ेगा। लेकिन अगर ये अंदर वाले पोर्शन में प्रॉब्लम है, तो आप सिंपल ये 2 पेच खोल करके सिर्फ ये पीस हम लोगों को चाबी के साथ में भेज सकते हैं और हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको ये पीस वापस भिजवा देंगे। बाकी इसके अंदर कोई और ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से आपको लॉक को गेट पे से उतारना पड़े। थैंक यू।